तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पूंजी लाभ का अर्थ क्या होता है, मतलब पूंजी लाभ क्या होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि पूंजी लाभ क्या होता है। पूंजी लाभ से पूंजीगत संपत्तियों जैसे जमीन, मकान, अंश, सोना, चांदी आदि को बेचने से प्राप्त लाभ से, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक मकान है, हमने उसको खरीदा था 1 लाख रुपए में और हम 1 वर्ष के बाद उसे हम 5 लाख रुपए में बेच देते हैं, तो जो हमारा 4 लाख रुपए है उसी को हम कहेंगे पूंजी लाभ। जैसे हमने सोना खरीदा आज 50,000 के भरी और उसको हम बेचेंगे 6 महीने के बाद 60,000 के भरी, तो जो हमारा 10,000 रुपये बीच का आता है ना, वो हमारा होता है पूंजी लाभ। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 में धारा 45 से लेकर 55 तक कर योग्य पूंजी लाभ के बारे में बताया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि धारा में क्या होता है। अब हम समझते हैं पूंजी लाभ के उदाहरण। मान लीजिए ए के पास दिल्ली में एक मकान है जिसे उसने 20 लाख में बेच दिया। इस स्थिति में मकान के बिकने से प्राप्त धन यानी लाभ को पूंजी लाभ कहेंगे। मतलब मान लीजिए ए नाम का एक आदमी है और उसके पास एक दिल्ली में मकान है जो उसने 20 लाख में बेचा, तो वो 20 लाख रुपए का जो बेच करके उसके पास धन आया उसको हम कहेंगे पूंजी लाभ। पूंजी लाभ का परिभाषा देखिए। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 45 के अनुसार ऐसी प्रत्येक पूंजी लाभ जो किसी पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब जब हम कभी किसी को अपना ज़मीन बेचेंगे तो उससे जो हमको लाभ होगा वो हमारा होता है पूंजी लाभ। जब हमारे पास कुछ संपत्ति रहेगा, अगर हम उसको बेचेंगे, अगर उससे जो धन आएगा हमारे पास, तो वही ना होगा हमारा पूंजी लाभ। उस पर पूंजी लाभ शीर्षक में कर लगाया जाता है, मतलब उस पूंजी लाभ में कर लगाया जाता है, ब्याज लगाया जाता है। ऐसी कर उस गत वर्ष में लगाया जाता है। ऐसी कर होती है ना, वो गत वर्ष में लगाया जाता है जिस गत वर्ष में उक्त पूंजीगत संपत्ति हस्तांतरित की जाती है। जिस वक्त में वो पूंजी हस्तांतरित की जाती है, मतलब उस जमीन को जो बेच देंगे उससे जो प्राप्त धन होगा वही होगा हमारा पूंजी लाभ। अब हम समझते हैं पूंजी लाभ के प्रमुख तत्व के बारे में। पूंजी लाभ का प्रमुख तत्व पूंजी संपत्ति, कैपिटल एसेट्स। पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब पूंजी जो बेचेंगे हम संपत्ति अपना, उसका हस्तांतरण। पूंजी लाभ की गणना, मतलब हमारे पास कितनी पूंजी है सबकी गणना हमारा पूंजी लाभ कहलाता है। संपत्ति का अर्थ। अब हम समझते हैं कि संपत्ति का अर्थ क्या होता है। पूंजी लाभ हमेशा किसी न किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण करने के उत्पन्न होती है। मतलब जो भी हमारा पूंजी होता है वो हमें किसी न किसी सामान को बेचने के बाद ही उत्पन्न होता है। जैसे वो ज़मीन हो, मकान हो, सोना हो, चांदी हो, उसको बेचने के बाद ही हमारा उत्पन्न होता है, उसे ही हम पूंजी लाभ कहते हैं। यही कारण है कि पूंजी संपत्ति का ज्ञान अति आवश्यक है। तो अगर पूंजी संपत्ति का ज्ञान रहेगा तभी ना हम पूंजी संपत्ति को निकाल पाएंगे। पूंजी संपत्ति से आशय करदाता द्वारा गृहीत की गई प्रत्येक ऐसी प्रकार की संपत्ति से है, चाहे वह निम्न से किसी भी प्रकार की हो।
चल अथवा अचल, वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। भौतिक अथवा अभौतिक, फिजिकल और नॉन फिजिकल। स्थायी अथवा अस्थायी, वो किसी प्रकार की संपत्ति हो, उसको बेचेंगे तो उससे हमें संपत्ति का अर्थ मतलब पूंजी लाभ आएगा, तो उसे हम कहते हैं पूंजी लाभ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।